स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनमोल क्लासेस चैनल। आज हम पढ़ेंगे गुडविल का दूसरा मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। हम इसमें देखेंगे कि गुडविल को कैसा फाइंड आउट किया जाता है दूसरे मेथड के जरिए, जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस प्रॉफिट और एडिशनल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आइए हम देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसा कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके कुछ स्टेप्स है, आपको ओरली याद करना पड़ेगा, और जब आपको वो ओरली याद हो जाएगा डेफिनेटली यू कैन इजीली कैलकुलेट गुडविल। आइए देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए हम लोग गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके मेथड को हम देखते हैं। आइए देखिए स्टेप्स के क्या है। लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। सबसे पहला मेथड है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। जब आपको सुपर प्रॉफिट मालूम करना है तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया हूं कि एवरेज प्रॉफिट कैसा निकाला जाता है, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स और प्रॉफिट ऑफ लास्ट गिवन ईयर्स, मतलब जितने सालों के पुराने प्रॉफिट दिए हैं उसको प्लस करना है, और उसमें से अगर लॉस क्वेश्चन में दिया है तो माइनस करना है, और उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। जितने सालों का प्रॉफिट है, लॉस है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। तो हमने सीखा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आइए सेकेंड स्टेप देखते हैं। जब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए गुडविल को निकालना है तो सेकेंड स्टेप में है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यह होता है कि फंड डिप्लॉयड, जो फंड आपने लगाया है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस, और कैपिटल एम्प्लॉयड और डिप्लॉयड इन एसेट्स इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आइए मेरे स्टूडेंट, हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में आपको NRR, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। जब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपको आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब लास्ट स्टेप है इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट, कि गुडविल को कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज। नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज का मतलब होता है कि कितने साल का आपको गुडविल निकालना है। तो हमने देखा ये स्टेप्स के जरिए यू कैन वैल्यू द गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके माय स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला स्टेप है माय स्टूडेंट, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और अभी जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया इसमें भी आपको बताया कि आपको एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालना है। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर माइनस लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको डेफिनेटली मालूम हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप आपको निकालना है माय डियर स्टूडेंट नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। जैसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। थर्ड है माय डियर स्टूडेंट, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। Last one, you have to calculate goodwill. Whatever is super profit, that will be multiplied by number of year to be purchased, and whatever at last come, that will become your goodwill. Okay? तो मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया है कि गुडविल को निकालने के स्टेप्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कहना सिर्फ इतना चाहूँगा आपसे, और मेरी ये गुजारिश है आपसे, आप फॉर्मूलों को स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप में माय डियर स्टूडेंट आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड स्टेज में आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, फोर्थ स्टेज में आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इजी है और आई थिंक मुझे तो लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस मेरा एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप याद कर लो। आप याद कर लेंगे, इस फॉर्मूले को आप बुक में लिख लेंगे, और इसको आप, मैं तो बता रहा हूँ जैसा मैं मेथड बताया, आप याद कर लो, आपको जिंदगी भर भूलेगा नहीं। माय डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन आपको स्टैंडर्ड 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं, आप जहां तक के पढ़ोगे अकाउंट्स, तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स छोटे फॉर्म में बड़े फॉर्म में आता ही है। तो बेटर है आप इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लो, तो ये हमेशा आपको काम आएगा। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि इस पर अगर कोई सम दिया रहेगा तो हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे। सपोज आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में लास्ट ईयर का 1 लाख प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 3 लाख प्रॉफिट, और तो ये हो गया आपका 6 लाख प्रॉफिट। 3 इयर्स का दिया है, 6 लाख को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, यानी आपको आ जाएगा 20,000। आइए हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, अ फर्म्स नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 years वर 90,000, 1 लाख, 1,10,000। यानी हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया है 90,000, 1 लाख, 1,10,000। तो हम इसे प्लस कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। $90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000। आप इसे प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 3 लाख। इसे हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसे हम प्लस करेंगे तो 3 लाख रुपीज आ जाएगा। तो हम 3 लाख डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ जाएगा। तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करेंगे। इन द क्वेश्चन कैपिटल अमाउंट एम्प्लॉयड अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है सवाल में हमें 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख हमें मालूम करना है अभी नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है
कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट दिया है माय डियर स्टूडेंट 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न दिया है आपका क्वेश्चन में 10%, तो इसका 10% हम निकालेंगे। 10% जब निकालेंगे इसका माय डियर स्टूडेंट तो आपको आ जाएगा 30,000। 30,000 become the normal profit, and then we have to calculate super profit, average profit, super profit को निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है हमारे स्टूडेंट 1 लाख रुपया, 1 लाख माइनस, और हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो ये हो जाएगा मेरा 70,000 बिकम द सुपर प्रॉफिट। 70,000 जो मेरा सुपर प्रॉफिट आया माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं नंबर ईयर टू बी परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा। नंबर ऑफ ईयर इन द क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे कितने साल का मालूम करना है, देखिए 2 इयर्स का मालूम करना है। तो जो मेरा ये 70,000 आया है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 1,40,000, इट बिकम गुडविल। ये मेरा गुडविल हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हमने देखा कि गुडविल को कैसा फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन हियर कि आपको सवाल में लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को आप नंबर्स ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो आपको मालूम करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो इससे आपका मालूम पड़ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू योर सुपर प्रॉफिट। और जो सुपर प्रॉफिट आएगा सवाल में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर टू बी परचेज, गुडविल निकालना है। तो जो जितने साल का निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल आ जाएगा। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फॉर्मेट को, फॉर्मूले को मुंह पे याद कर लो, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत आसान पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लो तो आप कभी भूलेंगे नहीं। लेक्चर में जो कमी रही होगी तो कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके।